कैसे एक 18 साल का लड़का 10 साल में इतनी बड़ी कंपनी बना सकता है जो दुनिया के सबसे बड़े कारपोरेट जॉइंट्स से मुकाबला करती है, और कैसे वह भारत की सबसे बड़ी होटल चेन का मालिक बन जाता है। यह कहानी है रितेश अग्रवाल की, जिसने बिना बड़े पैसों, बिना बड़े रिश्तों और बिना किसी अमीर परिवार से होने के बावजूद यह सब हासिल किया। वह एक छोटे से गांव का लड़का था, लेकिन उसकी सोच बहुत बड़ी थी। बचपन से ही बिजनेस का शौक। रितेश अग्रवाल का जन्म 16 नवंबर 1993 को ओडिशा के बिस्सम कटक में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेक्रेड हार्ट स्कूल से की। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस दिल्ली में एडमिशन लिया, लेकिन बाद में उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि उनकी जिंदगी के लिए कुछ और ही प्लान्स थे। वैसे तो रितेश पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन पढ़ाई के अलावा उनका बिजनेस में भी भरपूर इंटरेस्ट था। सिर्फ 13 साल की उम्र से ही उन्होंने छोटे मोटे काम शुरू कर दिए थे। रितेश को बचपन से ही बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे लोगों से बहुत प्रेरणा मिलती थी। भारत में टेलीकॉम इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी और रितेश ने गर्मियों की छुट्टियों में सिम कार्ड बेचने का काम शुरू कर दिया। यह उनका पहला बिजनेस अनुभव था, लेकिन उन्हें समझ में आया कि पढ़ाई और इस बिजनेस दोनों को साथ चलाना मुश्किल है, तो उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। ट्रैवलिंग से मिला आइडिया। रितेश को घूमने का भी बहुत शौक था। ट्रैवलिंग के दौरान उन्होंने यह महसूस किया कि लोग होटल बुकिंग के दौरान कई समस्याओं का सामना करते हैं। कभी ज्यादा पैसे देकर भी खराब जगह मिलती है, तो कभी कम पैसे में अच्छी जगह मिल जाती है। यहीं से उन्हें एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू किया जाए जो लोगों को उनके बजट में अच्छी और आरामदायक जगह उपलब्ध करवा सके। इसी सोच के साथ 2012 में 19 साल की उम्र में उन्होंने ओरावल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। ओयो रूम्स की शुरुआत में उन्होंने गुवाहाटी और गुड़गांव में छोटे होटलों से पार्टनरशिप की और कुछ समय बाद इसका नाम बदलकर ओयो रूम्स रख दिया। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जहां हर बजट के लोगों को उनकी जरूरत के अनुसार होटल मिल सके। ब्रांडिंग और सफलता। रितेश अग्रवाल ने ओयो को एक ब्रांड बनाने के लिए कई रणनीतियां अपनाई। उनकी कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच की वजह से बड़े इन्वेस्टर्स जैसे लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स, सिकोया कैपिटल और ग्रीनऑक्स कैपिटल ने उन्हें $1 मिलियन की फंडिंग दी। इसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में फैलाया। चुनौतियां और सफलता। इस सफर में रितेश को कई बार कानूनी और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन पर कई आरोप भी लगाए गए, लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकाला। 2019 में उन्हें वर्ल्ड के सबसे यंग सेल्फ मेड बिलियनियर के रूप में पहचाना गया। ओयो ने बहुत जल्दी भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी जगह बना ली। रितेश ने साबित कर दिया कि अगर आपके सपने बड़े हैं और आप पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो सफलता जरूर मिलेगी। रितेश की कहानी हमें सिखाती है कि अपने सपनों को कभी छोटा मत समझो। मेहनत, धैर्य और समर्पण से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। कोई भी इंसान अपनी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपनी सोच से बड़ा बनता है। याद रखें, अगर रितेश जैसा लड़का अपने छोटे से गांव से दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन बना सकता है, तो हम भी किसी भी सपने को हासिल कर सकते हैं। बस जरूरत है तो एक मजबूत इरादे की और मेहनत की। आज की स्थिति। आज ओयो रूम्स भारत की टॉप हॉस्पिटैलिटी कंपनियों में से एक है। इसके 4000 से ज्यादा होटलों के साथ 500 से अधिक शहरों में पार्टनरशिप है। यह सफलता रितेश के इनोवेशन और हार्ड वर्क का नतीजा है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है और आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आप भी कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें राइज अप के साथ। आपके सपने हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं।